और काव्या ऑफिस के काम के बाद कैफे में बैठे थे। ठंड अपने चरम पर थी। ठंडी हवाएं काव्या के चेहरे पर पड़ रही थीं और रोहित अपनी हिम्मत जुटा रहा था। उसने आज ठान लिया था कि वह अपने दिल की बात काव्या से कह देगा। काव्या, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ रोहित, बोलो। तुम इतने नर्वस क्यों हो? काव्या, मैं यह बात बहुत पहले से कहना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं हो, तुम मेरी दुनिया हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? रोहित ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। बॉक्स खोलते ही उसमें एक खूबसूरत अंगूठी चमक उठी। काव्या यह देखकर चौंक गई। रोहित, ये क्या है? काव्या स्तब्ध थी। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव थे। वह कुछ पल के लिए चुप रही, लेकिन रोहित की आंखों में सच्चाई देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोहित, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने काव्या का हाथ थाम लिया और उसे अंगूठी पहनाई। दोनों के बीच वह पल जैसे किसी सपने जैसा लग रहा था। काव्या घर आकर अपने माँ को रोहित के प्रपोजल के बारे में बताया। माँ खुश हो गई, पर थोड़ी देर सोच के बोली, बेटा, रोहित एक अच्छा लड़का है, पर उसके घर वाले बेहद अमीर हैं। वो हम जैसे गरीब परिवार से रिश्ता क्यों जोड़ेंगे? हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, पर रोहित ने कहा है कि वो अपने परिवार वालों को मना लेगा। कुछ दिनों बाद रोहित ने अपने माता पिता को यह खुशखबरी देने का फैसला किया। वह काव्या को अपने घर लेकर गया। काव्या थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि रोहित के माता पिता उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। तो तुम ही हो काव्या? रोहित हमेशा तुम्हारी ही बातें करता है। जी आंटी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह मुझे लेकर इतना सीरियस है। रोहित ने हमें तुम्हारे बारे में बताया है। हमें तुमसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन यह रिश्ता तभी आगे बढ़ेगा जब हम देखेंगे कि तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हो। शादी सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। जी अंकल, मैं जानती हूँ, और मैं रोहित का हमेशा साथ दूंगी, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो। रोहित के माता पिता ने काव्या की सादगी और ईमानदारी देखकर उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन काव्या और रोहित की शादी में एक सबसे बड़ी अड़चन थी। रोहित की बुआ जी, जो बहुत ही कठोर और उसूलों वाली थीं। राकेश, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर क्या गई, अपने रोहित के लिए किसी गरीब घर की लड़की का रिश्ता कर दिया। दीदी, काव्या अच्छी लड़की है और रोहित उसे बेहद पसंद करता है। हम क्या कर सकते हैं? वाह भाई, क्या जमाना आ गया है अब बेटा। माँ बाप की भी नहीं सुनते, पर तू ध्यान में रख,